ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब बस थोड़े टाइम की बात है बेटा, आप और मैं, ठीक है, फटाफट से और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। बायोटेक के बचे हुए हैं और ह्यूमन हेल्थ के बचे हुए हैं, जल्दी से लगाओ बेटा। कैंसर इज कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस, केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यस दैनुल, यस दैनुल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं बेटा? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कार्सिनोजन बोला जाता है। केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे केमिकल्स जिनसे कैंसर होता है। कौन से केमिकल्स बेटा? जैसे टोबैको इज अ केमिकल, टोबैको स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। फिजिकल एजेंट्स मतलब बेटा रेडिएशंस मतलब जैसे यूवी रेज, जैसे गामा रेज, जैसे कि एक्स रेज, यानी कि सब के सब बेटा क्या है? कैंसर के रीजंस। सारे बेटा क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। इज इट क्लियर? कार्सिनोजन, कार्सिनोजन। आगे बढ़ जाएं। द ग्रुप ऑफ व्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई विच कॉजेस फाइलेरियल इन ह्यूमन बीइंग, फाइलेरियल नहीं बेटा, फाइलेरियासिस, विच कॉजेस फाइलेरियासिस इन ह्यूमन बीइंग्स। बेटा एलिफेंट के जैसे आपकी स्किन जैसे एलिफेंट की दिखती है ना, ड्राई ड्राई, वैसे स्किन हो जाती है। इतनी बड़ी बेटा वो पार्ट, जिस पार्ट को ये फाइलेरियल वर्म अफेक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिम्फ भर जाता है बेटा, लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाता है, लिम्फ जो वेजल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत समस्या होती है बेटा। उसे बोला जाता है एलिफेंटियासिस या व्यूचेरेरियासिस या फाइलेरियासिस। बेटा ये कौन कॉज करता है? हेलमिंथ। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हेलमिंथ डिजीज। प्रोटोजोअल तो मलेरिया दिया हुआ है ना बेटा आपको, अमीबियासिस दिया हुआ है ना आपको, बैक्टीरियल में टाइफॉइड पढ़ते हो, बहुत सारे डिजीजेस पढ़ते हो, वायरस में HIV पढ़ते हो। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हेलमिंथ डिजीज, जिसमें एस्कैरियासिस भी पढ़ते हो, विच इज कॉज्ड बाय एस्कैरियासिस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो यार आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की डायरेक्ट बेटा ये एक डायग्राम है, और आप लोग सारे बोर्ड्स में, ये यूजुअली सारे बोर्ड्स में ही प्लाज्मोडियम का तो लाइफ साइकिल जरूर मेंशन होता है। तो आप अगर बोलेंगे बेटा द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? इन्फेक्टिव स्टेज, यस कबीर बोला है व्यूचेरेरिया मलाई। बेटा व्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, व्यूचेरेरिया मलाई अलग अलग स्पीशीज, ठीक है। यस बेटा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। इन्फेक्टिव स्टेज को बोलते हैं स्पोरोजोइट। बेटा जिस स्टेज में ना मच्छर आपको काटता है और आपको मलेरिया फैलाता है, तो मच्छर ने तुम्हें काटा ना, तो तुम्हारे ब्लड में जो चीज एंट्री मारी, आपसे अगर सब्जेक्टिव में पूछ ले 1 मार्क के क्वेश्चन में कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो जिस स्टेज में आपको इन्फेक्शन होती है, द स्टेज एट विच द स्टेज एट विच द इन्फेक्शन अकर्स, द इन्फेक्शन अकर्स, जिस स्टेज में बेटा इन्फेक्शन होती है उस स्टेज को बोला जाता है इन्फेक्टिव स्टेज, जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है। प्लाज्मोडियम के केस में लिवर में जाती है, धमाकेदार तरीके से डिवाइड करती है और फिर बेटा फैलती रहती है बॉडी में बेसिकली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is included under physiological barrier of innate immunity? बेटा आप innate immunity में बहुत सारे barriers पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वाइज भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, फिजिकल बैरियर जिसमें आपका स्किन आता है, बेटा देखो थ्योरी रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो बेटा 2 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, थ्योरी समझ लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर होती है आपकी स्किन, म्यूकस लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो होती है आपकी फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके सिक्रीशंस आते हैं, सिक्रीशंस जैसे आपके आंसू, आंसू में होता है बेटा लाइसोजाइम, और इसके अलावा बेटा आंसू के अलावा आपके आई हेट टीयर्स के अलावा बेटा सलाइवा, उसमें भी होता है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स। तो सिक्रीशंस आर यूजुअली योर फिजियोलॉजिकल बैरियर। बहुत सारे लोगों ने स्किन आंसर दिया, स्किन इज नॉट फिजियोलॉजिकल। अबे यार सैफ बेटा ए नहीं, कई लोग आंसर दे रहे हैं इंटरफेरॉन्स, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो मौज कर दी बेटा तुम लोगों ने। बेटा बहुत ही गलत आंसर दे रहे हो, टीयर्स है बेटा, आई हेट टीयर्स। अब तुम लोग ऐसा आंसर दोगे तो अपन को टीयर्स आ जाएंगे। बेटा स्किन इज फिजिकल बैरियर, स्किन इज बेटा फिजिकल बैरियर नॉट फिजियोलॉजिकल। मैक्रोफाजेस बेटा सेल्यूलर बैरियर। इंटरफेरॉन्स होते हैं बेटा साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन्स होते हैं साइटोकाइन बैरियर्स।
ठीक है, दुखी मत करो बेटा, जैसा फ्लो चल रहा है वैसे पढ़ते रहो यार। हाँ, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल? जो बंदा अल्कोहल इंटेक करेगा बेटा उसका दिमाग सबसे पहले खराब है, लेकिन दिमाग तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा करने पर बेटा जो ऑर्गन डैमेज हो जाता है दैट इज लिवर। इसमें तो बेटा कोई दोहराई नहीं है, ये सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक बेटा मटेरियल को वो कर रहा है ना, रिमूव कर रहा है, तो वही खराब हो जाएगा, आपका लिवर खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलो बेटा, जो केमिकल्स आपके एलर्जी की वजह से रिलीज होते हैं, जब एलर्जिक रिएक्शन होती है, अच्छू स्किन रेड हो जाती है, छींके आती है बेटा, रनिंग नोज, आंखों से पानी निकलता है, तो बेटा क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मास्ट सेल्स बेटा रिलीज करते हैं हिस्टामीन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि बोथ ए एंड बी इज रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस। इनको रोकने के लिए आप बेटा ड्रग्स लेते हैं, कौन से वाले, वो वाले नहीं बेटा, ये आप ड्रग्स जो लेते हैं वो एंटी हिस्टामिनेज, जो हिस्टामिन के अपोजिट काम करे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हाँ बेटा, ड्रग्स मेडिसिन भी होती है, जैसे बच्चों को ड्रग वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तो बच्चों को लगता है ड्रग्स मतलब, हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफॉइड के लिए। विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू बेटा कंफर्म टाइफॉइड। बहुत हाई फीवर आता है टाइफॉइड में, बहुत एक्सट्रीम केसेस में ना आपके इंटेस्टाइन्स में परफोरेशंस हो जाती हैं, छेद हो जाती हैं, एंटेरिक फीवर बोलते हैं बेटा, परसिस्टेंट फीवर रहता है बहुत ज़्यादा, और ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और इसी वजह से तो वेट लॉस होता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, ठीक है। जिसे टाइफॉइड मेरी बहन जी बेटा झुक नहीं रही थी और फैला रही थी, ठीक है। हाँ, HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, HIV बेटा इनमें से किस सेल पे अटैक करता है। देखो HIV के बारे में मैं तुम्हें यहीं पे बेटा कंसेप्ट समझा दे रही हूँ। HIV एक रेट्रोवायरस होता है बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड उसके पास RNA होते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है बेटा उसके पास। तो ये जो HIV होता है ना, ये आपकी बॉडी में सबसे पहले मैक्रोफाजेस को अटैक करता है, फैगोसाइटिक सेल्स मैक्रोफाजेस को अटैक करता है, और मैक्रोफाजेस जो है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में HIV को बनाती रहती है और भी ज्यादा, तो ये फैक्ट्री की तरह काम करती है, एक्ट्स एज फैक्ट्री ऑफ HIV, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ HIV। लेकिन बेटा आपके टी हेल्पर सेल्स पर जब ये अटैक करती हैं, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बेटा इसको अगर आपने अटैक कर दिया और इसके नंबर को आपने रिड्यूस कर दिया, इनको बेटा धड़ाधड़ HIV खत्म करती है, और जैसे इसको खत्म करती है आपकी इम्यूनिटी बेटा बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, पुअर हो जाती है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। तो आप क्या लिखेंगे, HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स पे नहीं बेटा, बी सेल्स पे नहीं, एपिथेलियल सेल्स पर नहीं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, चलो। टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन क्या होता है बेटा, देखो मैं दोनों का बता देती हूँ। आपके पास बेटा टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी सेल्स बोलते हैं, आपके पास बी लिम्फोसाइट्स होती है, तो कंसेप्ट यहीं पे समझ लो। दोनों का जो प्रोडक्शन होता है ना बेटा, वो एक बोन मैरो में होता है, वो बोन मैरो में होता है, दोनों का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, विच इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स क्यों बोला, टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन होता है वो मैच्योरेशन होता है थाइमस में, वो मैच्योरेशन होता है थाइमस में, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन भी बोन मैरो में, प्रोडक्शन भी बोन मैरो में। याद रह जाएगी बात, याद रह जाएगी बात, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट्स इन बोन मैरो, थाइमस मत बोल देना, ओरिजिन हमेशा बोन मैरो, मैच्योरेशन थाइमस, मैच्योरेशन थाइमस, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। Which of the following constitutes 50% of the lymphoid tissue? बेटा lymphoid tissue क्या होते हैं, जहां मैच्योरेशन हो रही है, लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही है, लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन हो रहा है। तो अगर मैं बेटा बात करूं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बेटा आ गए बोन मैरो और आपके आ गए थाइमस। लेकिन बेटा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि लिम्फ नोड्स, जैसे कि स्प्लीन, जैसे कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे, सब आंसर दे रहे हैं, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसा
एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बेटा ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेटा लाइनिंग होती है 50%। ठीक है, मुस्कान बेटा आंसर देने के बाद आंखें ऐसे क्यों कर रही है इमोजी वाला, क्या कर रही है बेटा? हैं, हंसने में बेटा कोई टैक्स नहीं लगता है, खुल के हंसा करो और हंसाया करो बेटा, दुखी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ना किसी को दुखी करो बेटा, ना किसी को गाली बको, ना किसी को गलत बोलो, खुश रहो, जियो और जीने दो। ठीक है, हाँ बेटा आशीर्वाद मिलेगा, भगवान सुखी रखेंगे। ठीक है, सबको बता रही हूँ मैं, आशीर्वाद देके जाऊंगी एग्जाम के लिए। हाँ, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, अभी मैंने बता दिया है बेटा, इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, मैच्योर्ड इन बोन मैरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन HIV? HIV में इनमें से क्या क्या होता है? अगर HIV वायरस की शक्ल देखोगे तो उसमें बेटा 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, उसमें बेटा 2 एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके ऊपर बेटा प्रोटीन की कोटिंग होती है, अंदर की तरफ P24 होता है, बाहर की तरफ P17 होता है, और एक ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से देखो मैंने पूरा वायरस बना दिया। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कोटिंग दिख रही है, और बेटा इसके अलावा इस वायरस के अंदर कुछ एंजाइम्स और होते हैं, जिसमें से बेटा स्प्लीन का एक फैक्ट बता दूं बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC ले, खुश हो गया? ठीक है, तो बेटा उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है बेटा, वायरस का DNA बनाता है RNA से, रिवर्स डायरेक्शन में बेटा ट्रांसक्रिप्शन करता है, DNA बनाता है RNA से। किसके हेल्प से बनाता है? क्योंकि उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है। इंटीग्रेज बेटा वो एंजाइम होता है जो वायरस को आपकी बॉडी के अंदर आपके होस्ट के DNA से बेटा अटैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, ड्रग्स, ड्रग्स का क्वेश्चन आया, ड्रग्स का क्वेश्चन आया, जल्दी मार्क करो, ड्रग्स का क्वेश्चन आया। मॉर्फिन, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन से क्या बनता है बेटा? मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से हीरोइन बनता है, यूजुअली स्नॉटेड ऐसे करके लिया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, डाई एसिटाइलेशन से हीरोइन बनता है, हीरोइन सुना है ना? तो मॉर्फिन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पॉपी प्लांट से, पैपेवर सोमिनिफेरम के लैटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। व्हाट इज बी लिम्फोसाइट्स? ओ माय गॉड बेटा, ओ माय गॉड, बी लिम्फोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इराइथ्रोजाइलम कोकोआ भी कई लोग आंसर दे रहे हैं बेटा, मूर्खों कैसी बातें कर रहे हो? इराइथ्रोजाइलम कोकोआ कहां से आ गया? इससे बेटा कोकेन आता है, कोकेन नाम तो सुना ही होगा, कोकेन। कोकेन की स्पेलिंग मैम ने गलत कर दी है, स्पेलिंग अपना बेटा लिख लेना। ठीक है, कोकेन। कैनाबिस सटाइवा से बेटा ये भी आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं? कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स बेटा हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ये सारी चीजें बेटा किसमें आती है? कैनाबिनॉइड्स। तो वो कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है। मॉर्फिन, ओपियोइड्स कहां से ऑब्टेन होती है बेटा? पैपेवर सोमिनिफेरम। उसी मॉर्फिन का मॉडिफिकेशन कर दो तो वो हीरोइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हीरोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एट्रोपा बैलेडोना भी बेटा हेलुसिनोजेनिक, हेलुसिनोजेंस लेते हो तो क्या होता है बेटा? हशीश, चरस, गांजा, हेलुसिनोजेंस लेते हो तो क्या हो जाता है बेटा? हेलुसिनोजेंस लेते हैं तो हेलुसिनेशंस होती है, सब कुछ अच्छा लगता है, पंखा चलता भी नहीं है फिर भी लग रहा है पंखा चल रहा है, लाइटें जल नहीं रही है फिर भी लगता है लाइट जल रही है, म्यूजिक चल नहीं रहा है फिर भी लगता है म्यूजिक चलता है, मार्क्स आ नहीं रहे हैं लेकिन लगता है कि टॉप कर गए हैं। हेलुसिनोजन से बेटा ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन बेटा आप अगर रियल में पढ़ाई करोगे, ये एमसीक्यूज करके जाओगे तो हेलुसिनेशंस नहीं होंगे, रियल में मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो दोज आर हेलुसिनोजेंस जो आपको रियलिटी से बेटा एकदम अलग कर देते हैं, एकदम बेटा हेलुसिनेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब रियलिटी में आओगे ना बेटा तो आपको लगेगा कि भैया ये क्या हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जेंस? एलर्जेंस जल्दी बताओ, एलर्जेंस कौन है बेटा? एलर्जेंस बेटा, एलर्जेंस से कौन होता है? हे फीवर। ये एक एलर्जी है जो पोलन ग्रेन की वजह से होती है, ये एक एलर्जी है जो पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है, पोलन ग्रेन्स की वजह से होती है। सो दिस इज हे फीवर, हे फीवर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The immediate metabolic changes in the body noticed after consumption of tobacco. जैसे बेटा टोबैको कंज्यूम किया ना, जैसे टोबैको कंज्यूम किया, चाहे च्यू किया ऐसे करके, ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं ना,
ठीक है, टोबैको कंज्यूम किया, तो टोबैको कंज्यूम किया तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि आपकी बॉडी में ना ये दो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। कौन से दो हार्मोन्स बेटा? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ये दोनों हार्मोन्स बेटा आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन बेटा तेज हो जाती है, और इन दोनों को बेटा मिला के बोला जाता है कैटेकोलामीन्स। इन दोनों को मिला के बोला जाता है कैटेकोलामीन्स। ठीक है बच्चों, तो ए एंड बी दोनों होगा, रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, वो तो बेटा एग्जाम के वक्त में भी हो जाती हैं क्योंकि आपका इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। होगा बेटा होगा, लेकिन बेटा तेज नहीं होने देने का, झुकने का नहीं बेटा, एग्जाम फाड़ के आने का। ठीक है, पेपर ना फाड़ के आना,